तो आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन इस बीच पेगासस जासूसी मसले पर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि पेगासस का इस्तेमाल किन किन पर हुआ, सरकार इसका जवाब दे। मेरा सवाल यही, आपने कहा पार्लियामेंट में उठाएंगे, इससे पहले जब आपने ये बात रखी थी तो कहा था कि जेपीसी भी होनी चाहिए, कोर्ट की निगरानी में तो जांच जेपीसी भी होनी चाहिए। तो जांच ही हो रही है, तो जेपीसी के ऊपर प्लीज आप लोग नाउ इट इज इन द कोर्ट का मैटर है, तो वो इंक्वायरी हो रही है। बट हम चाहेंगे पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन हो। और देखिए, ये पेगासस जो है, ये या प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है या फिर होम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है। ये कोई दूसरा व्यक्ति ऑर्डर नहीं कर सकता है। और अगर प्रधानमंत्री ने हमारे ही देश पर किसी और देश से मिलकर आक्रमण किया है, तो फिर इस पे प्रधानमंत्री की व्यू हम सुनना चाहते हैं। क्या उन्होंने किया है, और अगर किया है तो क्यों किया है? क्योंकि अगर हम लीगली देखें तो पेगासस इज इलीगल। इट इज नॉट लीगल इन इंडिया टू डू स्नूपिंग यूजिंग पेगासस. So we would like to know why the Prime Minister is doing an illegal act. He is not above the nation. He is not above the institutions. Was this information that was coming, जो ये पेगासस से जो डेटा मिल रहा था, इसमें चीफ मिनिस्टर्स थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स थे, क्या ये जो डेटा आ रहा था ये क्या प्रधानमंत्री को मिल रहा था? ये क्या होम मिनिस्टर को दिया जा रहा था? ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन का जो फोन है, जो टैप हो रहा है, अगर उसका डेटा प्रधानमंत्री को जा रहा है, अगर सीईसी का डेटा, ऑपोजिशन लीडर्स का डेटा प्रधानमंत्री को जा रहा है, दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट. देयर इज नो अदर वे ऑफ पुटिंग दिस. सो वी विल फॉलो दैट आल्सो. Thank you. One second. Let me go to Sunil first, and I'll come for the second round. So you very correctly just now said this is a criminal act, and now you are putting all your eggs now on the Supreme Court committee. While you want a debate also in Parliament, are you sure you will be happy with what is going to be the outcome? Because ultimately the truth has to come out, and we have been all wanting this, and everybody, you yourself have been saying that your phone has been tapped for the longest possible time. So do you feel really justice will be coming at this time? And this Look, the court is going to look into this matter, and I am no one to comment on the actions of the Supreme Court and what they choose to do. I hope they will do their job and provide justice. But this is a deeper problem, right? As I said, if the Prime Minister of India was privy to this information, I said one thing, if you are using Pegasus to find out about terrorism, you're using Pegasus to find out about national security, that's a different issue. There are questions even about that, but that's a different issue. But if the Prime Minister is using this as a personal tool, meaning the data is arriving on the Prime Minister's desk, then that's totally criminal. Right? And we will follow that up. We will make sure that is followed up. Thank you, Raman from News 24. Sir, Pegasus के मुद्दे पर आपने कहा, सरकार, governments have been dropped, right? Governments have been dropped. In Karnataka, the government was dropped using Pegasus. सर, आपने कहा कि पिछले संसद के सत्र में सभी विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया था, पेगासस के मुद्दे पर संसद नहीं चल पाई थी. आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी के गठन के बाद जो आपकी मांग थी, आपको लगता है कि उस मांग को और ज्यादा बल मिला है? अब सरकार पर एक दबाव बनेगा इस आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है, कहीं न कहीं जो बातें की जा रही हैं उसके अंदर तथ्य है. आपको लगता है कि जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो उनका अंतिम फैसला होगा उसी को आप भी मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मानेंगे क्यों नहीं? बट ये जो हमारे 3-4 सवाल हैं, इसका जवाब चाहिए ना. इसका हमें जवाब चाहिए. ये ऑर्डर किसने किया, इसका डेटा किसको दिया जा रहा था,
और किस बेसिस पे ये ऑर्डर किया गया था। बट जरूर एक अच्छा स्टेप है। थैंक यू सर। आज तक Rahul, I wanted to ask you that the Supreme Court in its ruling gave a very important ruling that every time the state cannot get a free pass if the spectre of national security is raised. Do you think this is a judgment on the larger scheme of things and what's happening in the country, because this national security issue is raised on many counts? Do you think it is, and where does the buck really stop? No, this issue is the opposite, right? This is an issue where the government of India is attacking the national security of the country, right? Our data, Indian data, data especially of senior people being handed to a foreign country is an attack on the national security of this country. So if it is true that this data is held outside India, data of our Chief Election Commissioner, our opposition leaders, our Chief Ministers held outside India, then the government of India has attacked India itself. So there is no question of hiding behind national security. This is national security. They are attacking national security. थैंक यू सर। आशीष। राहुल जी, सवाल आपसे ये पूछना था कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन भी देखा कि हमने सरकार को कई मौके दिए जवाब दाखिल करने के लिए, लेकिन सरकार ने हमें जवाब नहीं दिया, उससे वो सुप्रीम कोर्ट डिसअपॉइंटेड थी। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है सरकार में? सरकार इस वजह से नहीं दे रही थी? और क्योंकि सर सुनील जी ने भी मेंशन किया कि आपने भी एक बार जिक्र किया था कि आपके भी फोन की टैपिंग हो रही थी, अगर ये कमेटी आपको भी अप्रोच करना चाहे तो क्या आप कोऑपरेट करेंगे? That of course, I mean, अगर अप्रोच करेंगे क्यों नहीं कोऑपरेट करेंगे, बट सरकार जवाब नहीं दे सकती, because the truth is it's an illegal action and only two people can have done that action. Third person cannot have done that action. Mr. Gadkari cannot have taken this decision, right? Some other minister could not have taken it. The Prime Minister or the Home Minister has authorized this. My guess is they will not get an answer. It will be very difficult for the government to answer these questions. थैंक यू। दुबे जी। सर, मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा है कि बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को छूट नहीं दी जा सकती है, और सरकार को जिस रूप में रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने देनी थी, सरकार ने नहीं दिया है। आखिर क्यों सरकार रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं देना चाहती? और जैसे आपने कहा कि आपका भी फोन पेगासस में आया और कई मंत्रियों का, सांसदों का आया, आखिर क्यों सरकार ऐसा कर रही है? क्यों नहीं उसने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी? मैंने अभी बोला कि इसका एक ही कारण हो सकता है कि सरकार ने कुछ ना कुछ इलीगल काम किया है, प्रधानमंत्री ने और या होम मिनिस्टर ने कुछ ना कुछ इलीगल काम किया है, इसका यही मतलब है। नहीं तो बिल्कुल क्लियरली आसानी से दे देना चाहिए था कि हाँ हमने या किया या नहीं किया, और अगर किया तो इसने किया। तो अगर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका कारण ये है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। थैंक यू। मुकेश कौशिक जी। सर, जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें डिजिटल एक्सपर्ट हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये ओवरआर्चिंग सवाल पॉलिटिकल है, जिसमें पॉलिटिकल विग भी शामिल है और उनके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पैरेलल जांच होनी चाहिए, या आप उस मंच को ड्रॉप कर रहे हैं ऑल टुगेदर? I think now it is in the hands of the Supreme Court, so we have to respect that. If the Supreme Court is looking into it and then we say okay, now also we are going to look into it, I don't think that would be an appropriate response. I think now it is in the highest court in the country. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।